ओम शांति। परम पिता शिव परमात्मा हम सभी के अनादि अविनाशी पिता हैं। तो बाप आकर के हम बच्चों को अपनी और हम बच्चों को भी अपनी पहचान देते हैं और कहते हैं, बच्चे देखो, भगवान के लिए कहा जाता है ऊंचे से ऊंचा भगवान, ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद सुख शांति के सागर। तो बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो। तुम शुद्ध आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, पूज्य आत्मा, धर्मात्मा थे। अनादि काल में शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप पवित्र आत्माएं थी। आदि में भी तुम श्रेष्ठ आत्माएं पूज्य थे। तो इस काल चक्र में आते आते तुम अपने आप को भूल गए, बाप को भूल गए, घर को भूल गए, अपने निज धाम को भूल गए, फिर इस सृष्टि चक्र के पार्ट को भी भूल गए और लक्ष्य और लक्षणों को भूल गए। अब मैं तुम बच्चों को आकर के फिर से पहचान देता हूं कि बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो। तुम ईश्वरी संतान, ब्राह्मण कुलभूषण, सुदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, मास्टर सर्वशक्तिमान हो। बच्चे, तुम भगवान के, मुझ बाप के अति स्नेही, अति लाडले सिकिलदे बच्चे हो। तुम पिता परमात्मा के दिल तख्त पर निवास करते हो। तुम मीठे मीठे बच्चों को ही बाप सारी आत्माओं में से चुन करके तुम्हें ब्राह्मण बना करके, पहले तुम शूद्र थे, ब्राह्मण बना करके ईश्वरी संतान बनाता हूँ। मैं अपनी गोद का बच्चा बनाता हूँ। तुमको त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, मास्टर सर्वशक्तिमान बनाता हूँ। तो इसी शान में रहो कि तुम परम पिता परमात्मा के कोटों में कोई में भी कोई बच्चे हो, जिनको भगवान ने इस सारी सृष्टि में से कहीं भी थे तुम्हें अपना बना लिया। किस लिए बनाया? महान आत्मा, पूज्य आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, देव आत्मा और विश्व का राज्य भाग देने के लिए तुम्हें मैंने अपना बनाया। तो तुम बच्चों को नाज होना चाहिए, नशा होना चाहिए कि वाह, भगवान ने हमें ही चुना। हम ही तो पिता परमात्मा के कल्प कल्प के वर्षा पाने वाली अधिकारी आत्माएं हैं। हम पूज्य आत्मा थे, अब पूज्य आत्मा बाबा हमें बना रहे हैं। तो बाप कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें नई दुनिया के, तुम भी बाप के साथ स्थापना में सहयोगी हो। इसलिए सारी कलयुगी पर्वत को उठाने वाले हो। जैसे गोवर्धन पर्वत का मिसाल दिया जाता है कि गोवर्धन पर्वत को सभी गोपियों ने ही उसको ऊंचा उठाया, अपनी उंगली दी। तो वास्तव में इस कलयुगी पर्वत को सतयुगी बनाने वाले तुम ही श्रेष्ठ आत्माएं, महान आत्माएं, पूज्य आत्माएं, पवित्र आत्माएं। तो अपना नशा रखो कि हम भगवान के नूरे रत्न हैं, भगवान की हम संतान, वर्तमान समय सारी सृष्टि की ज्योति जगाने वाले हैं। हम संसार का अंधकार मिटाने वाली हम जागंती ज्योत आत्माएं हैं। बाबा ने हमें जगाया है और हम सारे सृष्टि के लिए लाइट हाउस, माइट हाउस बन करके सारे विश्व को रोशन करने वाले हैं। अज्ञानता का अंधकार दूर करने वाले हैं। हम शिव शक्ति पांडव सेना है। कल पहले भी हम लोगों ने ही, हम आत्माओं ने ही बाप का बच्चा बन करके जो माया जीत, प्रकृति जीत, कर्म इंद्रिय जीत बने थे, अब फिर बन रहे हैं। तो हम भगवान के नूरे रत्न हैं। जब ऐसी शान में रहेंगे तो अपने आप ही व्यर्थ का अभिमान दूर हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ इस समय दिव्य बुद्धि, दिव्य गुण, दिव्य शक्तियां, ये सब शिव बाबा की ही देन है, जिस कारण हम फिर से सतो प्रधान बन रहे हैं। तो बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे तुम मेरे लाडले बच्चे हो,
मैंने तुम बच्चों को ही अपनी सारी शक्तियां, सारे गुण विल किए हैं। तो ये पिता परमात्मा की प्राप्त द्वारा प्राप्त की हुई शक्तियां हैं, जो हम बच्चे इस समय पर स्वयं को भी महान आत्मा, पुण्य आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा बना रहे हैं और सारे विश्व को भी बनाने के लिए हम निमित्त हैं। तो जब इसलिए जब रहेंगे कि मैं आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा, गॉडली चाइल्ड हूँ, गॉडली स्टूडेंट हूँ, पिता परमात्मा का अति स्नेही लाडला बच्चा हूँ, तो इससे देह अभिमान अपने आप ही समाप्त हो जाता है। देह की सारी बातें, देह की जितनी भी बातें सब भस्म हो जाती हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे एक ही शान में टिको कि मैं परमात्मा का चुना हुआ लाडला बच्चा, लाइट हाउस और माइट हाउस हूँ। मैं ही वो पांडव हूँ जिसको विजय माला का मनका बनना था। तो इस शान में रहने से हम परेशान भी नहीं होंगे और माया के प्रभाव में भी नहीं आएंगे, और जो कुछ भी है ये सब शिव बाबा का ही दिया हुआ है, अभिमान में भी नहीं आएंगे। तो जो स्वमान में टिकते हैं वो अभिमान से अपने आप ही दूर हो जाते हैं, क्योंकि ये सब पिता परमात्मा की ही देन है, ये उनकी ही अपरंपार कृपा है, आशीर्वाद है, प्यार है, दुआएं हैं, शिक्षाएं हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं मेरे तुम नूरे रत्न हो, तुम ही मेरे दिल के दिलवर हो, दिल पर निवास करने वाली आत्मा हो। हे मेरे नूरे रत्नों, तुम रूहे गुलाब बन करके सारे विश्व को सुगंध फैलाने वाले हो। तो जब ऐसी हम शिक्षाएं बाप की धारण करते हैं तो हमारा अभिमान भी समाप्त होता है और हम खुद भी उस शान में रह करके शानदार कर्म करते हैं, और हम कभी भी परेशान भी नहीं होते, अर्थात शान से परे होना ही परेशान है। तो बाप कहते हैं हे मेरे मीठे लाडले बच्चों, तुम पवित्र बनो, योगी बनो, बाप की छत्र छाया तुम्हारे लिए ही है, और तुम विश्व के चैतन्य लाइट हाउस हो, माइट हाउस हो, आधार मूरत हो, उद्धार मूरत हो। ये रहने से अपने आप ही पिता परमात्मा की याद रहती है और स्मृति रहती है कि जो कुछ भी मुझे मिला है ये शिव बाबा का ही दिया हुआ है, मैं खुद भी उसका रस ले रहा हूँ, ये बाबा की ही कृपा है, उनका आशीर्वाद है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।